फरमाया वल कलमी वमा यस्तुरून, फरमाया और कलम की कसम जो उससे लिखा जाता है। इस कलम से मुराद क्या है? जैसे आपने पहले अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखा, अब भी हाजिर रखिए। ये कुरान मजीद के इन लफ्जों से फूटने वाले इल्म के चश्मे हैं जिनका पानी और जिनकी रोशनी हासिल करना हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, यह कलम से मुराद कौन सा कलम है? फरमाया इस कलम से मुराद वो कलम है जिस कलम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया और उस कलम ने फिर लिखा जो होना था वो भी, और जो हो गया वो भी, और जो होगा वो भी। इससे मुराद वो कलम है। अच्छा, यहां पर यार एक छोटा सा मसला हल कर लें। फितनों का दौर है ना, तो लोग जहनों के अंदर छोटे छोटे बातें डालते रहते हैं, वसवसे डालते रहते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। और एक रिवायत में अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब हदीसें हैं दो और दोनों हैं सच। अब हम कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी पाक के नूर को पैदा किया। बात कहते हैं मौलवी सुन्नी बड़े ने ये हदीस नूर वाली बयान कलम वाले नहीं बयान कर दे। मैंने कहा बेटा उसमें दलाइल हैं, आपने कभी सुने नहीं है। चलो आपकी मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल आपकी मान लेते हैं, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा बता फिर कलम को पैदा किया तो आगे भी कुछ हुआ था? कहा था। यहां कहा था। तो मैंने कहा था तो कर ना बयान। वो तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। ये है असल मसला। अपना मतलब पता भी आगे कुछ है, वो नहीं पढ़ा, ना सुना, ना समझा है। अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया ना, कलम को, तो पता क्या फरमाया? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उक्तब मा काना व मा यकून, ए कलम लिख जो तुझसे पहले हो गया वो भी और जो तुझसे बाद होगा वो भी। कहता हाँ ये तो है। तो मैंने कहा फिर दिल पे हाथ रख के बता कलम से पहले क्या था जो उसने लिखा था? बता उससे पहले क्या था। अब चुप हो गया। मैंने कहा बेटा तुझे मानना पड़ेगा कलम से पहले जिसके नूर से ये कलम चल रहा था वही तो मेरे मुस्तफा है। गिरामी कदर हजरात, ये है कलम और ये है नूरे मुस्तफा। तफसीर सादा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक अलैहिस्सलाम का जब नूर पैदा किया गया तो उसकी पूरी हदीस की वजाहत है कि उस जब नूरे मुस्तफा को पैदा किया गया तो फिर उसके 4 हिस्से किए गए। एक हिस्से के साथ लौह, दूसरे के साथ कलम पैदा हुई। तो मैंने कहा हदीस बताती है ये कलम भी मुस्तफा के नूर से पैदा हुई है। और इसका एक जवाब उलमा ये भी देते हैं, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मखलूकात में सबसे अफजल जिसे पैदा किया सबसे पहले वो तेरे और मेरे नबी की जात है। और अहकाम लिखने वाली चीजों में जो सबसे अफजल चीज कलम है उसको उन चीजों में सबसे पहले पैदा फरमाया। इसका ये जवाब है। इसका ये मतलब नहीं कि ये नबी पाक से मुकद्दम हो गई, चूंकि मेरे नबी ने फरमाया हर चीज को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया है। और ये हदीस की मुकम्मल डिटेल है, तकरीबन 2 सफ़ात की ये हदीस है। तो उसकी और इसकी डिटेल पढ़ें तो सारी बात वाज़ेह हो जाती है। तो इस कलम से मुराद या तो वो कलम है जो लौह पे चलती है, सबसे पहले पैदा हुई, जो हर चीज लिखती है, या फिर इस कलम से मुराद उलमा फरमाते हैं जो किरामन कातिबीन की कलम है ये मुराद है। ये जो लिख रहे ना, इस हजार सी बात है, कलम की कसम और रब उठाए तो आम कलम की कसम तो नहीं ना उठाएगा किसी बंदे की। इनकी कसम क्यों उठाई कि ये फरिश्ते कभी भी अपनी ड्यूटी के अंदर ना सुस्ती करते हैं ना गफलत करते हैं, वही करते हैं जो रब ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने फिर इनके कलम की भी कसम उठाई है। यह दूसरा कौल है। अच्छा, इसमें तीसरा कौल यह है कि इससे मुराद कोई भी दुनिया का कलम हो सकता है, उस कलम की कसम। और यह क्यों उठाई अब सुनिएगा। फरमाया इसलिए कि ये जो कलम होता है ना, ये मुख्तलिफ लोगों के हाथ में जाता है। अब ये तफसीर आप सुनेंगे तो कईयों की आंखें खुल जाएंगी, और कुरान तो आंखें खोलता है, हम ना खोलें तो एक अलग बात है। ये जो कलम है कभी जाता है काजी के हाथ में, कलम कभी जाता है काजी के हाथ में, और कभी जाता है सहाफी के हाथ में, कभी ये कलम जाता है आलिम के हाथ में, और कभी ये कलम जाता है आम इंसान के हाथ में। फरमाया ए काजी, ये कलम बड़ी अजीम चीज है, इसकी रब ने कसम उठाई है, इससे गलत फैसले न करना। ए सहाफी, इस कलम की कसम रब ने उठाई है,
इस कलम से गलत खबर मत लिखना। वकील साहब, इस कलम की कसम उठाई गई है, इससे झूठा केस मत तैयार करना। ए मौलाना साहेब, यह कलम अगर तेरे हाथ में है तो इस कलम से या खुदा की तौहीद लिखना, या मुस्तफा की रिसालत और शान व अज़मत लिखना, या सहाबा व अहले बैत की शानें लिखना, या दीन मुस्तफा लिखना। इस कलम के साथ न फिरकावारियत हो, न लड़ाई हो, न झगड़ा हो, न फितना हो। तेरा कलम ये मोहब्बत वाला होना चाहिए, तलवार बनकर मुआशरे को कत्ल करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो उलमा के कलम हैं, इन कलमों को भी संभलना चाहिए। जैसे काजी से पूछा जाएगा, जैसे सहाफी से पूछा जाएगा, जैसे वकील से पूछा जाएगा, जैसे हाकिम से पूछा जाएगा, वैसे आलिम से भी पूछा जाएगा। और फरमाया ये कलम आम बंदे के हाथ में भी आ सकता है। और आम बंदा बस औकात कलम उठाता है, नावल लिखता है, डाइजेस्ट लिखता है, कालम लिखता है, गजलें लिखता है, कसीदे लिखता है, गाने लिखता है। और फरमाया इस कलम की कसम उठाई गई है, इनसे नावल डाइजेस्ट न लिखना है, या खुदा की शान लिख या मुस्तफा की शान लिख। बात आपकी खिदमत में यह समझा रहा था कि हम सबको चाहिए कि वो जो कलम है, ये हमारा कलम गाने, कसीदे, गजलें ये ना लिखे। अगर लिखे तो मुस्तफा की शानों को लिखे। नून वल कलम वमा यस्तुरून, चूंकि जो जबान से बोला जाता है वो मिट जाता है, और जो कलम से लिखा जाता है वो नहीं मिटता, वो बरकरार रहता है। देखो कुरान लिखा गया आज तक है, हदीसें हैं आज तक है, किताबें हैं आज तक हैं। कई चीजें रिकॉर्ड में होती हैं, डिलीट हो गई, उड़ गई, लेकिन ये किताब तो किताब है ना। तो इस वास्ते लिखने को ज्यादा, इसलिए लिखने और कलम की कसम इरशाद फरमाई गई। और यहां लगे हाथों में एक बात बतलाऊं, पहले जमाने में ये कलम ही होती थी, और पहली वही जो आई ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, उसके अंदर तालीम और कलम का जिक्र है। हमारा दीन हमें तालीम की तरफ लेके जाता है। कोई ये ना समझे कि हमारा दीन हमें कहता है इल्म ना हासिल करो और पीछे रह जाओ, नहीं नहीं। हाँ, हमारा दीन कहता है इल्म हासिल कर, पर वो इल्म नहीं कि जो तुझे दरबारे खुदा से भी दूर कर दे, दरबारे मुस्तफा से भी दूर कर दे, बल्कि वो इल्म हासिल कर जो तुझे खुदा के दरबार के भी करीब कर दे और मुस्तफा के दरबार के भी करीब कर दे, वो इल्म हासिल कर। आज हमें यही कहानियां सुनाई जाती हैं, चांते अपड़ गए, चांते अपड़ गए। वो कीता की ये अपड़ के को सानू भी तो समझ आवे ना, चांते अपड़न दा कोई फायदा को सानू भी तो दसो ना यार। आ पड़ोसी मुल्क ने एक रेड़ी जी उत्ते ला ली ट्राली जी, तो जी चांते पहुंच के तापा थले। ओ भाईया तू इन्हां रेड़ियां नूं वेखी जाना है, जड़ियां लूलियां ते लगड़ियां पता नहीं कित्थे अपड़ गईयां। ओ इन्हां रेड़ियां ट्रालियां नूं ना देख, तू तो चढ़ की बातें करता कि ये पहुंच गए, पता नहीं अपड़े ने नहीं अपड़े, कूड़ मार देने की और फायदा की है। हम तो उनको मानते हैं जिन्होंने चांद भी अपने कदमों में बुलाया हुआ है। तो इस वास्ते मेरे अजीज, मेरे भाई, हमें इल्म हासिल करना चाहिए, पर वो दीन का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, कुरान का इल्म हो, मालूमात हो। हमें पता होना चाहिए हमारा कुरान क्या क्या रहा है। और इसी के तहत हमने तकरीबन 1.5 साल हमें गुजर गया, हमारे इस मरकज़ के अंदर ये तफसीरुल कुरान का सिलसिला जारी हो सारी है अल्लाह की रहमत के साथ। और लोग ऐसे आते हैं जैसे बतौर सबक आके सुनते हैं, ऐसे ही है ना, हाथ खड़े करके बताए ना, जो हमारे ये पक्के नमाजी हैं जो हमारे आके यहाँ सबक सुनते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीज़